नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखीमपुर खीरी कांड में किशोरियों की मां की तरफ से लगाए गए आरोप अब सही होते नजर आ रहे हैं और युवतियों की मां ने आरोप लगाया था कि पुलिस कर्मियों की तरफ से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, जिस पर पुलिस ने पीड़िता के आरोप को सही और गलत जो है इस तरीके से सही खेल और का जो मामला है ये चल रहा था और आरोप को गलत बताया पुलिस ने। लेकिन इस पूरे मामले को एक नया वीडियो जो है वो सामने आया है इस मामले का, जिसमें पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। वीडियो में निघासन सर्किल के सीओ संजय नाथ तिवारी, थाना अध्यक्ष चंद्रभान यादव, पत्रकार नंदकिशोर को घसीटते नजर आ रहे हैं। पत्रकार ने बताया कि जब उससे पीड़ित की जो मां है उसको अपना दर्द बताया तो वो पुलिस के हरकतों का विरोध किया तो उनके साथ अभद्रता की गई। तो पीड़ित मां के आरोप का सच सामने आ चुका है। निघासन पुलिस बल जो है परिजनों के साथ बदसलूकी करने के लिए तैयार हो गया, उनके साथ जास्ती करने लगा, उनको जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर बाल पकड़कर खींचने लगा कि कोतवाली ले जाने के लिए खींचने लगा। परिजन रोते बिलखते रहे। यह सब घटना को देखते हुए मैं साइड में खड़ा था। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, समय लगभग 11 बजे का था, तो जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने इसका विरोध किया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने इतनी बात कही, उस सिपाही का जब वो हाथ छुड़ाने लगा, महिला के पीड़ित महिला के बाल पकड़े था, जो जिन बच्चियों के साथ या घटना घटी हुई उनकी मां के बाल पकड़े था, जब छुड़ाने लगा तब वो वहाँ पर खड़े सीओ संजय नाथ तिवारी व चंद्रभान यादव ने मुझको पकड़ लिया और मेरा गला दबा दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया कि मेरे मुंह से आवाज़ ना निकलने पाए। मुझे वहाँ से खींचते हुए खदेड़ते हुए लेकर आए, जो कि एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। तो यह घटना बहुत ही निंदनीय है, जो पत्रकारों के साथ हो रहा है आए दिन, बहुत ही निंदनीय है। तो ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आगे भी जाऊंगा न्याय मांगने के लिए। निघासन पुलिस और लखीमपुर कांड के सभी 6 आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया है। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने सभी आरोपियों को अपर जिला जज के सामने पेश किया। जज मोहन कुमार ने आरोपी छोटू, आरिफ, सोहेल, करीमुद्दीन, हाफिजुर रहमान और जुनैद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। हमारे संवाददाता अवध किशोर की रिपोर्ट देखिए। निघासन कांड के सभी आरोपियों को जिला कारागार लखीमपुर खीरी रवाना किया जा सकता है। आप सीधे देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो आरोपी हैं बैठे हुए हैं और उस गाड़ी में जुनैद है जो अकेले है, जिसको जिला अस्पताल से लाया गया है, और इस गाड़ी में बाकी के 5 आरोपी, ये आप गौर से देख सकते हैं, 5 आरोपी हैं जिन्हें जिला कारागार में ले जाया गया है। और सभी को इससे पहले जो है सभी आरोपियों को अपर जिला जज के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की रिमांड देते हुए अपर जिला जज मोहन कुमार ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक जो अभिरक्षा थे उसमें भेज दिया है। आप देख सकते हैं कि ये सभी जो आरोपी हैं उनको जिला कारागार के में रवाना किया जा रहा है। अब इनका नया ठिकाना जिला कारागार लखीमपुर खीरी होगा। जो ये निघासन कांड के आरोपी हैं, इनका नया ठिकाना जो है जिला कारागार लखीमपुर खीरी होगा। आपको बता दें कि एक लंबी प्रक्रिया सुबह से चली, जिसके बाद इन लोगों की पहले तो डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, उसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां DNA सैंपल कराया गया। एक कानूनी प्रक्रिया होती है पूरी, जब किसी अपराधी को जेल भेजा जाता है तो पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत उसे जेल भेजा जाता है। आपको सबसे चौंकाने वाली बात ये बताएंगे कि जो निघासन थाना क्षेत्र रहा है, ये हमेशा महिला अपराध में अव्वल रहा है। 2011 में यहाँ पर सोनम हत्याकांड हुआ था, जो जिस एक नवयुवक किशोरी की हत्या कर, रेप के बाद हत्या कर थाने में ही उसका टांग दिया गया था, जिसमें आला अधिकारियों के जब मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने पूरे थाने को सस्पेंड करते हुए और जो यहाँ पर सीओ थे उनको जेल भेज दिया था। तो आरोपी हैं, उन पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाएगा और किस तरीके से पूरी कार्रवाई होगी। फिलहाल लखीमपुर कांड के सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल में ही रहना होगा। न्यूज़ वन इंडिया के लिए AK जायसवाल, लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी कांड को मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। मानवाधिकार आयोग ने SP से रिपोर्ट मांगी है।
एसपी से 3 दिन में पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण का बयान भी आया कि रेप और हत्या का मामला मानव अधिकारों के हनन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो एसपी से 3 दिन में पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है मानव अधिकार आयोग ने। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण ने इस पर बयान भी दिया और कहा कि रेप और हत्या का मामला मानव अधिकारों के हनन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो लखीमपुर खीरी कांड को मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहजनवा नौसर ट्रांसपोर्ट नगर के सर्किट हाउस पहुंचे हैं और भूपेंद्र चौधरी बीजेपी पदाधिकारी ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत भी किया, जोरदार स्वागत भी किया। भूपेंद्र चौधरी जिनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश की, लोकसभा चुनाव को लेकर भी, निकाय चुनाव को लेकर भी वो लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। शैक्षिक महाकुंभ के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और बीजेपी कार्यालय पे नेताओं और कार्यकर्ताओं से वो संवाद भी करेंगे। विकास भवन में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके वहां की जमीनी हकीकत को जान रहे हैं, विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है और रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे विकास को प्राथमिकता देनी है, कैसे काम बेहतर करने। तो शैक्षिक महाकुंभ के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। चूंकि शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में सरकार की ये कोशिश कि इसे कैसे और बेहतर किया जाए। अगली खबर झांसी से है, जहां एसएसपी शिवहरी मीणा का तबादला किया गया है। आईपीएस राजेश एस बने हैं झांसी के नए एसएसपी और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में तैनात थे आईपीएस राजेश एस। तो डीजी मुख्यालय से संबद्ध किए गए हैं। तो कुछ बदलाव पिछले कई दिनों में किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में तैनात थे आईपीएस राजेश एस और डीजीपी मुख्यालय से संबंध उन्हें किया गया है। तो एसएसपी शिवहरी मीणा का तबादला किया गया है। आईपीएस राजेश एस बने हैं झांसी के नए एसएसपी। और हमीरपुर में बारिश से कच्चा मकान धराशायी हो गया। बड़ा हादसा होते होते यहां टल गया। कच्चे मकान के नीचे सो रहे मां बेटे बाल बाल बचे। घर में रखा जो सामान था वो जरूर मलबे की चपेट में आ गया। रसीला तहसील इलाके के न्यूली बासा गांव का यह मामला है। और रायबरेली में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा ही हादसा उस वक्त हुआ जब बारिश की वजह से एक मकान अचानक गिर गया और उसके नीचे दंपति समेत 5 लोग दब गए। आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद सभी को मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक नवजात बच्चे ने दम तोड़ दिया, जबकि घायलों का इलाज अभी जारी है। ये मुरैयापुर गांव है, वहाँ पे जो है छत गिर गई है। तो वहाँ 4 लोग घायल हुए थे, उनको यहाँ लाया गया है। उनमें से एक की मतलब ब्रॉड डेड आया है, उसकी मौत हो गई थी रास्ते में ही आकर। और 3 लोग जो इंजर्ड हैं उनको वार्ड में भर्ती किया गया है। जो बच्चा खत्म हुआ है, जो लोग घायल हैं, क्या है उनका नाम? हाँ, नाम जो एक्सपायर हो गया है उसका नाम रजनीश है, लड़का है। और बाकी 3 लोग जो हैं उसमें एक नाम रजत है, एक रजनी है और मंजू मतलब उसकी माँ है। और सोनभद्र में विषैले कीड़े के काटने से एक ही परिवार के 3 लोगों जो हैं वो इसकी चपेट में आए। एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई और गौरवनगर के रहने वाले हैं ये सभी लोग। घटना से इलाके में काफ़ी दहशत है, काफ़ी डर है। परिवार के 3 लोग सांप काटा है जी। एक एक्सपायर करके आई है
जी। दूसरे की हालत चिंताजनक बनी हुई है जी। तीसरे का भी हालत उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वस्थ है। दोनों को प्राथमिक उपचार करके रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल। एक का पोस्टमार्टम के लिए थाने में सूचना भेज दिया गया है। और कानपुर से खबर है, जहां पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में 42 लाख के नोटों में सीलन आ गई। लापरवाही बरतने पर 4 लोगों पे गाज गिरी है। 4 को निलंबित किया गया। बैंक अधिकारियों पर मामला दबाए रखने का आरोप है और वरिष्ठ चेस्ट करेंसी प्रबंधक भास्कर कुमार सस्पेंड किए गए हैं। अधिकारी चेस्ट करेंसी राकेश कुमार भी निलंबित और देवी शंकर और आसाराम के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मामले में और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। बक्सों में नोट रख दिए गए थे और नए नोटों का यूज हुआ। पीएनबी की शाखा पांडु नगर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर चेस्ट करेंसी में 42 लाख रुपए गल गए हैं, जिसकी आरबीआई की ऑडिट टीम ने जांच किया तो ये मामला सामने आया। इस वक्त मैं उसी बैंक के बाहर खड़ा हूं। यह वही बैंक है जिसके अंदर चेस्ट करेंसी का ऑफिस बना हुआ है, जहां पर जो नोट आते हैं उनको वहां पर बक्सों में भरकर रखा जाता है। लेकिन 42 लाख रुपए बक्सों में भर करके चेस्ट जो करेंसी के जो ऑफिस बना वहां पर रखा गया था। लेकिन जब आरबीआई की टीम ने 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में यहाँ पर ऑडिट किया था, उस ऑडिट के दौरान वो सभी 42 लाख रुपए गल गए थे, जिसके बाद आज जो पूरे मामले जांच में पता चला कि पूरे जो नोट हैं वो गले हुए, वो किसी काम पे नहीं बचे। अब उनको उन नोटों का यूज नहीं होता। इस जांच में एक बात यह भी सामने आई है कि जो नए नोट जो आ रहे थे करेंसी इनके पास, उन नए नोट का तो इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन नहीं इस्तेमाल हो पा रहे थे। जो नई नोट इस्तेमाल हो पाए थे वो पुराने, इसी कारण वो पूरे 42 लाख के जो पुराने नोट है वो गल गए, वो किसी यूज के नहीं बचे। इस पूरे मामले जो लापरवाही जो बरतने वाले अधिकारी हैं उसमें 4 को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके साथ विभागीय जांच भी की जा रही है और जिसकी लापरवाही सामने आएगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से रामजीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां हजरतगंज में होटल की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ यहां पे और खोगले मार्ग पे सागर होटल की छत गिरी है। छत गिरने से गार्ड गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल गार्ड का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। सागर होटल मतलब इंटरनेशनल सागर होटल उसके उसी में गिरी खोखले मार्ग पे छत की बारंडा गिरा। 20 बार एम्बुलेंस फोन के कुछ नहीं हो रहा, करें सुविधा कर रहे हैं। कोई मदद के लिए आया वहाँ पे? कोई नहीं आया। 20 बार तो हम फोन कर चुके हैं। 100 नंबर 112 नंबर में कोई नहीं मिल रहा है इसका। अभी किसको लेके आए हैं आप? अभी हम ही अपनी बाइक से लेके आए बैठाल के इनको, गार्ड साहब को जिसको चोट लगी। और कितने लोग घायल हैं? और कोई नहीं था, यही था। हम 10 मिनट बाद देखे, मतलब कुछ गिरा तब देखे तो बिल्कुल घायल पड़े थे। कहाँ पे? सागर होटल सागर। और लखनऊ में भारी बारिश के चलते कई पेड़ गिर गए। विक्रमादित्य मार्ग पे कई पेड़ गिरे। पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हुआ है। चूंकि बारिश के चलते यातायात बाधित हुआ है और कई जगह कहीं पे पेड़ गिरे, कहीं पे बिजली की तारें, कहीं खंभे, और इस तरह से नुकसान की कई जगह से खबरें भी आई। इसके चलते सड़क पे कई जगह पेड़ गिरते हुए दिखाई दिए और यातायात इस वजह से बाधित हुआ। तो बारिश और आंधी की वजह से कई जगह रास्तों पर, सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिस वजह से आवागमन बाधित हुआ। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई जगह वाहनों की लंबी कतार देखी गई। और लखनऊ से खबर है, जहां चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट परिसर में पानी भर गया और पानी भरने से यात्रियों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। एयरपोर्ट रोड पे पानी भरने से वाहन भी खराब हो रहे हैं और वाहन खराब होने से एयरपोर्ट यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। एयरपोर्ट के मुख्य रास्ते, पार्किंग एरिया के अलावा कई अन्य जगहों पर भी पानी भर गया। निकासी ना होने के चलते ये तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे किस तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। कई वाहन बंद पड़े नजर आए, कई गाड़ियां बंद थी, कई जगह रास्तों पे कई तरह की दिक्कतें थी लोगों के सामने और खासकर एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यानी ये सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। पानी ही पानी हर तरफ दिखाई दे।
और लखनऊ में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जहां दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोगों की हालत नाजुक है। इलाज इनका जारी है। तेज बारिश से रात करीब 3 बजे ये दीवार गिर गई। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। कैंट थाना क्षेत्र के स्थित दिलकुशा में ये हादसा हुआ। हाँ वहीं पहुंचा, वहीं स्पॉट पे हूं। हेलो आइए पकड़ना। और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में बारिश ने कहर बरपाया। इस वक्त आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं। लखनऊ, झांसी, रायबरेली और हमीरपुर की ये तस्वीरें, जिनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे बारिश ने कहर बरपाया है। कहीं पे कच्चे मकान की दीवार गिर गई, कहीं पे पेड़ गिर गया और कहीं पे रास्ते बाधित नजर आए। नई दीवार बन रही थी, पुरानी दीवार के पास हम लोग रहते थे। 5 दिन से बरसात हो रही है लगातार। हम खाना पीना खा के सो गए। 12 बजे दीवार गिर चुकी थी वो हम लोग के ऊपर, जिसमें से एक मैं बचा था। तो मैंने 112 कॉल लगाई, पुलिस आई और फिर मैं भी बेहोश हो गया। कहाँ के हो, कहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ काम कर रहे थे, रहने वाले हम झांसी के। कैंट इलाका है, वहाँ आर्मी का इलाका है, तो आप लोग वहाँ पहुँचे कैसे? हमारा ठेकेदार लेकर आया था। नई दीवार आर्मी ऑफिशियल्स अपने स्तर से कार्यवाही कर रहे हैं। इसमें जिन लोगों की ये दुखद मृत्यु हुई है, 9 लोगों की, उसमें 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इनके परिजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत आपदा के तहत 4-4 लाख रुपए की धनराशि देने का निर्णय लिया गया है। और वहीं घटना स्थल पे हमारी टीम पहुंची और यहां का जायजा लिया। 9 लोगों की मौत हुई है। आर्मी के जवान भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कितने बजे ये हादसा हुआ है? कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? ये हादसा तो जब हम आए थे 3 बजे को, 3 बजे लगभग 3 बजे हो गए। हम तो अभी जब पहले वाला आया था ना क्यूआटी, हमारा 11 JRC का क्यूआटी स्टेशन क्यूआटी जब आए थे, हम लोग लगभग उधर से 3, साढ़े 3, 4 बजे तक 4 बजे उधर से इधर आया था। हम लोग 5:30 मतलब दूसरा मतलब रिइंफोर्समेंट आए हम लोग। जब हमें आने के बाद 3 लाख से इसकी है इधर से 3 लाख। इनका कहना है कि ये दूसरी क्यूआरटी में आए थे, जिसमें अभी तक 3 लोगों को इनके सामने रेस्क्यू किया गया है। कुल मिला के 9 लोगों की यहाँ से लाशें निकाली गई हैं, जिनको सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। और ये सेना की दीवार है, जो देख सकते हैं आप कि 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। उस बारिश के कारण ये सेना की जो जमीन है उसकी दीवार गिर गई थी। इसी के पीछे जो काम करने वाले मजदूर थे वो रहे थे। उनका देख सकते हैं कि वो जो टेंट और तंबू था उनका वो लगा हुआ, इसी में वो रह रहे थे। दीवार गिरने के कारण उनकी मौत हुई है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जो है वो खत्म हो चुका है और सेना के तमाम अधिकारी मौके का मुआयना कर चुके हैं। और ये कैंट थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया। और हादसे वाली जगह से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पिछले 24 घंटे लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश पे भारी रहे, क्योंकि 24 घंटे से लगातार बारिश बेतहासा हो रही और तमाम जो राजधानी के इलाके हों या फिर तमाम अन्य जगह जलभराव की स्थिति हो गई। लखनऊ में एक घटना हुई, कैंट क्षेत्र है, यहाँ पर एक घटना होती है कि ये कैंट एरिया है और यहाँ आर्मी की जो कैंपस होता है उसकी दीवार थी और दीवार के सीध सटे यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। ये झोपड़ी पट्टी में लोग रहते थे और देर रात लमसम 3 बजे के आसपास ये दीवार गिर गई और गिरने के बाद जिसमें लमसम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है अभी 2 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक उसके दाहिनी ओर मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर भी कुछ लोग रहते थे। हालांकि अभी ये लोग जो हैं यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ पर अभी कोई नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पर लोग रहते थे। बाकायदा यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था थी, सोने की व्यवस्था थी, लेकिन फिलहाल अभी कोई नहीं है। यहाँ से सभी लोग गायब हैं। कहाँ गए हैं, थोड़ा इसकी जानकारी करना, क्या इसी घटना में वो लोग थे या फिर अलग लोग थे, अभी तक पता नहीं चल रहा है। इसको लेकर के जानकारी करना चाह रहे हैं, लेकिन जानकारी मिल नहीं पा रही।
निश्चित तौर पर यह घटना दुखद है। इसका सीएम ने संज्ञान लिया है। मृतकों को 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है निश्चित तौर पर, और तमाम जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी नीरज के साथ। और हादसे के बाद सभी घायलों को आनंद फानन में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी की रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ की दिलकुशा कॉलोनी जो कि आर्मी का इलाका है, वहां पर एक दीवार गिरी जो कि भारी बारिश और आंधी के चलते गिरी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 पुरुष, 3 महिलाएं, 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। हालांकि एक व्यक्ति घायल है जिसका सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बाकी जो 9 लोग जिनकी मौत हो गई है उनको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो परिजन हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। जो अभी तक की चीजें निकलकर सामने आई हैं ये सभी झांसी और कुछ ओरछा के हैं जो कि मध्य प्रदेश में आता है। ठेकेदार इनको काम के लिए लेकर आया था। ये सभी मजदूर हैं और उनके घर वालों को सूचना दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि रेस्क्यू पूरा हो चुका है और अब सिविल हॉस्पिटल में जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। जो 9 लोग मृतक हो गए हैं उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। कैमरामैन सैफ के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और गाजीपुर शहर में लाल दरवाजा स्थित कई बीच सड़क पे दौड़ते आवारा पशुओं की चपेट में आने से 2-3 बाइक सवार युवक जो थे वो गिर के घायल हो गए। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ कैसे इन आवारा पशुओं का जो आतंक है वो है। बीच सड़क पे दौड़ते हुए ये आवारा पशु जो हैं इन्होंने कई लोगों को इसी तरीके से चोट पहुंचाई, घायल किया। घूमते रहते एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना बनी रहती है। अभी कई गाड़ी वाले गिर भी गए हैं। लड़ भी रहे हैं जी। ये रोज का है? हाँ, रोज का है। ये पीछे गंदगी है, नगर पालिका द्वारा इसको तो आते हैं कूड़ा करकट आता है, घर में जूठा उठा आता है, खाते होते हैं जी। और ये आवारा पशु डेली घूमते हैं? क्या प्रशासन द्वारा नहीं हटाया जाता है इनको? घूमते रहते। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां मेदांता में चल रहा है मुलायम सिंह यादव का इलाज। और मुलायम सिंह यादव की हालचाल जानने के लिए अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे हैं, चूंकि मुलायम सिंह यादव का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। और मेदांता में मुलायम सिंह यादव भर्ती हैं और अपने पिता का हाल जानने के लिए अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे। तो मेदांता में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा है और वहां पे अखिलेश यादव आज पहुंचे, जहां उन्होंने उनका हाल जाना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।